दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शातिर शेर और चतुर लोमड़ी की है जिसने पूरे जंगल में तबाही मचा दिया था। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते, देखते और सुनते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। थैंक यू। दोस्तों, जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। उसकी शक्ति छीन हो गई थी, कमजोर हो गई थी। उसमें इतना बल बाकी नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बैठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वो सोचने लगा और कुछ ही देर में उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर तो इसी ही ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोच कर मार डालता और छलांग लगा लगा कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता ही रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रही। बिना मेहनत के उसे अपने ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा खासा मोटा हो जाता है। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से हाल पूछा। कहा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है, मेरी नजर भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ, मेरे पास आओ, मुझे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा कर रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर आते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ चुकी हूँ। सब कुछ जानते बुझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। फिर कुछ दिनों के बाद शेर की मौत हो गई। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेता है, दूसरों की गलतियों से सीखता है और अपना भविष्य बनाता व सुधारता है। गलती करना बुरा नहीं है, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलतियों से सीख न लेना बुरा है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते।